कौन सी इतनी मसरूफियत है आपको? इंतहाई अहम बातें यहां पे होती हैं, सुनने वाला कोई नहीं, कुछ जानने वाला कोई नहीं। अभी दोस्तों ने बात की, उसका जिम्मेदार कौन है? आपने रिपोर्ट तो मंगवा ली, पब्लिक प्लेसेस का जिम्मेदार कौन होता है? उसकी सिक्योरिटी कौन करता है? सबसे पहले तो आप ये हुक्म जारी फरमाइए कि जो लोग उस पार्क की हिफाजत के लिए मामूर थे, आप पहले उनको तो नौकरी से बर्खास्त कीजिए। अगर आपके पास इतने अहकामात हैं तो कर लीजिए। कभी आपने ये नहीं सोचा कि ये वाकयात, ये हालात आप पे भी हो सकते हैं, आप भी इसका सामना कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। और आप जरा गौर कीजिए, कोई मुअज़्ज़ज़ रुकन किसी आपके बरसरे इक़्तिदार शख्स के पास चला जाए, सवाए उसको चक्कर लगवाने के और कुछ नहीं है। और बदकिस्मती देखिए जरा, यह भी बदकिस्मती है जनाब डिप्टी स्पीकर, आज इजलास का पहला दिन, फारूक तो कोई नहीं है। जरा गौर फरमाइए, एक पंजाबी का है, वो पता नहीं पंजाबी का एक है शेर, मुझे याद नहीं रहते शेर, सुनियां उन गलियां ते विच रांझा यार फिरे। जरा गौर फरमाइए, जरा आप देखिए, इस ईवान की तरफ देखिए, शर्म आती है यार। और इसको किसने करना है? इस ईवान को किसने भरना है? हजूर इतना याद रखें ज़हन में कि हम लोग अवाम के वोट लेके आते हैं, उनके मसाइल होते हैं। आप कोई ऐसे मुआशरे में जिंदा नहीं रह रहे जो बड़ा एक यूं कह लीजिए कि अप टू मार्क हो, ऐसा तो नहीं है। लोग आपके पास आते हैं, एमएनए के पास लोग अपने सीवरेज को दुरुस्त करवाने के लिए आ जाते हैं, तो इसका मतलब है हम अभी तक उस मकाम तक नहीं पहुंचे। तो अगर मैं बहैसियत एमएनए मैं किसी का कोई काम नहीं करवा सकता, मैं किसी की ट्रांसफर नहीं करवा सकता, हां जाइए, जाके ब्यूरोक्रेसी में जाइए, कोई बंदा ढूंढिए वहां पे, उसको पैसे दीजिए और काम करवा लीजिए। ये नहीं हो रहा, ये हो रहा है और आपके नाक के नीचे हो रहा है। कौन सी इज्जत जनाब डिप्टी स्पीकर, कौन सी इज्जत? आप जरा ऑफिशियल गैलरी में देख लीजिए, कितने लोग मौजूद हैं। क्यों होंगे वो? इसलिए कि जब मैं ही आंखें बंद किए बैठा हूं तो क्या होगा? जब सियासी जमातें व्हाट्सएप में चलेंगी तो फिर यही होगा जनाब स्पीकर। अब अंदाजा कीजिए, आप इनका शुक्रिया अदा कीजिए, आप इनका शुक्रिया अदा कीजिए कि उठ के ये नहीं कह रहे कि जनाब आप जरा हाउस में गिनती तो देखें क्या है। अगर हम चुप हैं तो ये भी चुप है, और वो अपनी इज्जत की खातिर चुप है, हम शर्मिंदगी की वजह से चुप है। बात तो सिर्फ इतनी है। अब मैं लिबर्टी ले रहा हूं, मैंने आज जो आपसे अर्ज किया है अली वजीर को, उसने क्या गुनाह किया मुझे नहीं पता। यहां पे तो इतने तो बड़े गुनाह करने वालों को आप यहां पे उठा के हाथ, तो आप फातिहा पढ़नी शुरू कर देते हैं। मानता हूं, मैं मानता हूं मरने वाले का मामला उसके अल्लाह के साथ है। पता नहीं मैंने कितने गुनाह किए हैं, मैंने पता नहीं कितनी गलतियां की हैं, मैं इस बात पे नहीं आता। मैंने सिर्फ एक बात आपसे की है कि एक शख्स जिसने इतने गुनाह किए, आप उसकी फातिहा पढ़ रहे हैं, और एक शख्स जो इस अवान का मुअज़्ज़ज़ रुकन है, आप उसको यहां पे प्रोटेक्शन ऑर्डर में यहां पे मौजूद नहीं कर पा रहे। ये बेबसी और बेकसी है आपकी। इससे नजर आता है जनाब डिप्टी स्पीकर कि इस अवान में कितनी ताकत है, इस अवान में कितनी इज्जत है।
आप समझते हैं कि अगर आप इस तरह इस अवान को चला सकते हैं, चला लेंगे, आप खुशफहमी का शिकार हैं। जनाब स्पीकर, खुश रहिए, आपको अल्लाह सलामत रखे, हिम्मत दे। शुक्रिया जी।